सर ठीक है अब। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए तो मैं वापस सी पे आ रहा हूँ। अभी प्रोग्राम दिखाई दे रहा है? यस सर। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कल हमने जो प्रोग्राम किया था, व्हाट इट वाज अबाउट, हमने हमारा आज का बेसिकली टास्क क्या है, जो भी हमने कल फंक्शंस देखे थे, फाइल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस देखे थे, हमने उन सब का इलस्ट्रेशन सीखना है। तो कल हमने जो फंक्शन यूज किया था दैट वाज गेट सी। इफ यू रिमेंबर, मैंने प्रोग्राम खोला हुआ है, जस्ट हैव अ लुक ओवर द प्रोग्राम, जस्ट टेक 1 minute and have a look over the program please. Done everybody? Everybody have seen this? Yes sir. यस सर। So how many functions related to file handling we are using in this program? First is fopen, there. Second is getC, and the third one is fclose. Clear to everybody? So today we have to start with some new functions. So the another function here is fgetC. And you remember what was the function of fgetC? fgetC क्या काम करता है? फाइल में 1 कैरेक्टर इनपुट। Yes, please be loud. I can't hear. The one who answered, please be loud. सर फाइल में कैरेक्टर इनपुट का। While में कैरेक्टर इनपुट तो ठीक है बेटा, लेकिन getC और fgetC में कुछ फर्क था? getC और fgetC में कोई फर्क नहीं था। जहां पर हम getC यूज कर रहे हैं वहीं पर हम fgetC भी यूज कर सकते हैं। तो मैं सेम प्रोग्राम है, कल वाला प्रोग्राम है, मैंने कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ getC फंक्शन की जगह पर fgetC यूज किया है। और कह रहा हूं कि हर बार फाइल के पॉइंटर को एड्रेस करेंगे कब तक, जब तक एंड ऑफ फाइल एनकाउंटर नहीं हो जाता। और एंड ऑफ फाइल का मतलब क्या है? जब तक कि मेरी फाइल खत्म नहीं हो जाती। तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस कंट्रोल F9 here. Oh, error. Why this error is there? Okay. कल वाला ही प्रोग्राम है, कुछ चेंज नहीं था, और मे बी उसके बाद कुछ प्रेस हो गया होगा। सो दिस इज सेकेंड लाइन, वेलकम टू माय फाइल। ये मेरी फाइल में लिखा हुआ था और एक एक कैरेक्टर को हमने रीड किया है, चाहे हम getC से यूज रीड करें या fgetC से। nowhere there is a difference in this.
ठीक है, तो अगर हम अपनी पीपीटी पे वापस आए तो वी हैव डन गेट सी एंड एफ गेट सी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पुट सी फंक्शन, यानी अभी हम फाइल में पुट सी एक एक कैरेक्टर करके पुट करना चाह रहे हैं। आपने एफ प्रिंट एफ, मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब मैंने मंडे को लिया था तो मैंने आपको एफ प्रिंट एफ बता दिया था। एफ प्रिंट एफ और पुट सी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम एक एक करके वर्ड एंटर करना चाहते हैं या मल्टीपल वर्ड्स एक साथ एंटर करना चाहते हैं। तो आपको याद होगा प्रिंट एफ में तो हमने डायरेक्टली जैसे हम लाइन लिख देते हैं व्हाट एंटर अ नंबर, तो हम मल्टीपल कैरेक्टर्स एक बार में प्रिंट एफ में यूज कर लेते हैं। तो सिमिलरली एफ प्रिंट एफ भी वैसे ही काम कर रहा था हमारा, लेकिन पुट सी क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को पुट करेगा। तो मैं कुछ प्रोग्राम में चेंजेस करता हूं जस्ट टू इलस्ट्रेट पुट सी। मेरा सेम क्वेश्चन में मैं चेंजेस कर रहा हूं। सो दिस टाइम आई एम नेमिंग इट एज फाइल 5। अब अगर मुझे पुट करना है तो ऑब्वियसली मैं उसे रीड मोड में नहीं, रादर राइट मोड में ओपन करूंगा, तभी मैं उसमें राइट कर पाऊंगा। तो शुरुआत में हम ये सेम रखते हैं। सबसे पहले हमने फाइल का पॉइंटर डिफाइन किया, एक वेरिएबल भी डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद लेट अस ओपन अ फाइल इन राइट मोड। Let us open the file in write mode. So let us change the name here. I am giving the name using putc. ये नाम मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं जस्ट टू इलस्ट्रेट कि ये काम क्या कर रहा है। ये putc फंक्शन को यूज करने के लिए एक टेक्स्ट फाइल मैंने बनाई है और आई एम ओपनिंग दिस फाइल इन राइट मोड। नाउ बेसिकली इस लाइन में what is happening, I am opening a file using putc.txt in write mode, और जब मैं ओपन करूंगा तो जो भी वेरिएबल आएगा यानी एड्रेस ऑफ द फाइल आएगा वो मैं फाइल पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट टू बी डन, ये फाइल अगर ओपन नहीं हुई यानी इफ फाइल पॉइंटर इज नन, तो इसका मतलब फाइल नॉट फाउंड या फाइल नॉट, यहां पर मैंने क्या किया, जस्ट बाय चांस मेरी फाइल फॉर्म नहीं होती है। वैसे तो जब भी आप कोई फाइल राइट मोड में ओपन करेंगे तो एक न्यू फाइल क्रिएट होगी और आप उसमें डेटा टेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर फाइल बाय चांस फाउंड नहीं हुई तो व्हाट विल द पॉइंटर कंटेन, इट विल कंटेन अ नल वैल्यू। So what I have done here is if the pointer contains a null value, then I have given मैं नॉर्मल फंक्शन printf का यूज कर रहा हूं। अभी मैं उसी फंक्शन से पुट करवाना चाह रहा हूं, यानी मैं कुछ लाइंस दूंगा जो मैं क्या चाहता हूं कि मेरी फाइल में जाके स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले
मैंने यहाँ पर क्या लिखा, printf में लिखा एंटर द लाइंस टू बी रिटन इन द फाइल एंड टर्मिनेट योर फाइल विद @सिंबल। ऐसा मैंने क्यों किया, बिकॉज मुझे यूजर को, जैसे मैंने पिछली बार रीड करते हुए बताया था, कब तक रीड करना है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाएगा। कब तक रीड कर रहा हूं, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाएगा। लेकिन यहां पर एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा क्योंकि लाइंस तो हमने ही देनी है। तो हमने एक स्पेशल सिंबल डिनोट किया है, सपोज करते हैं @, हम कोई भी कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है, हम कोई भी कर सकते थे, लेकिन मैंने एक सिंबल डिनोट किया है ये बताने के लिए कि जब भी मेरी फाइल खत्म होगी मैं @ से एंड कर दूंगा। अब यहां पर जो मैं यूज करने वाला हूं वो है getChar। सर आपने खुद को म्यूट कर लिया है। नहीं बेटा, मेरी तरफ से तो म्यूटेड नहीं है, कुछ नेटवर्क इश्यूज होंगे आज। यहाँ तो म्यूट नहीं है। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। सर अब आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी। बीच में मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तभी नहीं आ रही होगी शायद। अभी आ रही है ना? यस सर। हाँ जी सर। मे बी आपको आवाज नहीं आई हो, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये कहाँ तक आवाज नहीं आई, कोई बता सकता है कि मैंने कहाँ तक एक्सप्लेन किया था जब आवाज आ रही थी आपको? सर लास्ट 2 मिनट में आई बस। लास्ट 2 मिनट नहीं आई, कोई बात नहीं। तो बेसिकली मैंने क्या किया, अपनी एक फाइल बनाई यूजिंग putc.txt और उसको राइट मोड में ओपन किया। जब मैंने उसको राइट मोड में ओपन किया तो 99% तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, बट हो सकता है 1% कोई एरर आ जाए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि अगर फाइल क्रिएट होगी तो फाइल पॉइंटर वेरिएबल में मैं जाके वैल्यू उसका पॉइंटर स्टोर कर दूंगा। नाउ सपोजिटली यहाँ पर मेरे पास जो वो मेल, सपोजिंगली मेरे पास जो ये फाइल आई है, फाइल पॉइंटर में मैंने स्टोर कर दिया। अब वहां पर हमने उसमें अगर उसमें वेरिएबल होगा यानी कोई एड्रेस होगा यानी फाइल क्रिएट हो गई। अगर नहीं होगा तो वहां पर नल वैल्यू होगी, तो हमने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया एरर इन राइटिंग और हम बाहर आ गए। लेकिन सपोजिंगली ऐसा नहीं है, यानी मेरी फाइल क्रिएट हुई है, तो अब मैं चाहता हूं कि मैं जो भी कंसोल स्क्रीन पे लाइन लिखूं वो मेरी फाइल में चली जाए। तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रिंट एल्स में आके मैंने लिखा printf एंटर द लाइंस टू बी रिटन इन द फाइल, यानी जो भी मैं कंसोल स्क्रीन पे लिखूंगा वो एक एक कैरेक्टर रीड होगा और कहाँ चला जाएगा, फाइल के अंदर। तो मैं यहाँ पे पुट सी यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो करेक्टर रीड करना पड़ेगा, तो जो पहले हम रीड कर रहे थे वही करेंगे। लेकिन यहाँ पे पिछली बार हमने क्या कहा था, करेक्टर कहाँ तक रीड करना है, जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि आपकी मर्जी है, आप 1 लाइन लिखो, आप 2 लाइन लिखो, आप 10 लाइन लिखो। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन सिर्फ आपको दिखाने के लिए वहां पर लिख दिया कि टर्मिनेट योर फाइल विद @सिंबल, यानी जब भी आपकी फाइल पे काम हो जाएगा आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं विद @सिंबल। इज दैट क्लियर? अब हम क्या कर रहे हैं, एक एक करेक्टर को रीड कर रहे हैं। तो हमने क्या बोला, while c इज इक्वल टू f get c फाइल पॉइंटर, यानी जब तक आपको वो नहीं मिल जाता। लेकिन इस बार हम फाइल पॉइंटर से रीड नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल यहाँ पे गेट कैर करेंगे। ये चीज हम पहले भी करते रहे हैं, आप गेट कैर यूज आपने किया है। बेसिकली ये किस लिए होता है, एक फाइल के लिए, यानी कि एक एक वर्ड को रीड गेट करने के लिए गेट कैरेक्टर हमने फंक्शन यूज किया और हमने वो चीज जो है वो सी में स्टोर कर लिया है। अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर आप
तो H भी उसी C में आएगा, फिर E भी उसी C में आएगा, फिर L भी उसी C में आएगा। तो व्हाट आई नीड टू डू इज मुझे उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा, मुझे उसे एक एरे बनानी पड़ेगी और उसमें जाकर वो C की वैल्यूज को स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए व्हाट आई डू इज मैं ऊपर एक एरे डिफाइन कर लेता हूं। मैंने यहाँ पर एक एरे डिफाइन किया है ऑफ मैक्सिमम साइज 100, यानी 100 से ज्यादा कैरेक्टर्स मैं अपनी फाइल में स्टोर नहीं कर पाऊंगा। एक और वेरिएबल लिया i, जो किस लिए है, एरे के एलिमेंट्स को रीड करवाने के लिए। बेसिकली यहां पर मैंने क्या किया, सपोज करते हैं हमने लिखा था वहां पर हेलो स्पेस वर्ल्ड, तो जब और हेलो स्पेस वर्ल्ड के बाद टर्मिनेट हमने कहां से किया था, @ सिंबल से। तो हम एक एक कैरेक्टर को रीड करते जाएंगे while c is equal to get char and which is not equal to @of। तो जब तक मुझे @of नहीं मिल जाएगा, जैसे मैंने लिखा है हेलो स्पेस वर्ल्ड स्पेस @of, तो जब तक मुझे @of नहीं मिल जाएगा मैं क्या करूंगा, एक एक कैरेक्टर को C में स्टोर करता रहूंगा और वो एरे के एलिमेंट में ट्रांसफर करता रहूंगा। तो एरे का साइज मैक्सिमम अलाउड 100 है, लेकिन मैंने यहाँ पर I से शुरू किया है। तो व्हाट आई शुड डू इज आई शुड इनिशियलाइज द I विद 0। तो मेरा I 0 से शुरू हुआ और जब तक मेरा @ नहीं आ गया तब तक वो रीड करता रहा और एरे में जाके स्टोर करता रहा। अब ये काम क्या करेगा, जैसे ही पूरी एरे स्टोर हो जाएगी, यानी हेलो और वर्ल्ड, एरे का लास्ट एलिमेंट क्या होता है, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ कैरेक्टर एरे? नल। नल वैल्यू। वेरी गुड। तो बेसिकली अब मैं क्या करूंगा, कैन यू सी मैंने क्या किया यहाँ पर, सॉरी नल का वैल्यू क्या किया हमने यहाँ पे, हमारी जहां तक एरे भर गई थी, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड टाइप किया था, तो जहां तक मेरी एरे भर गई थी लास्ट एलिमेंट को मैंने क्या बना दिया, नल वैल्यू। नल वैल्यू। किस लिए, ताकि समझ में आ जाए कि एरे जो है वो फिनिश हो गई है। अब मुझे क्या करना है, एक बार तो मैंने एरे एंटर करवा लिया है, अब मुझे उसको प्रिंट भी करवाना है कि उसमें कैरेक्टर में, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। एक और वेरिएबल ले लेते हैं ऊपर मैक्स, क्योंकि मुझे मैक्सिमम साइज अब पता चल चुका है कि एरे में कितना हुआ है। और मैक्स को फिलहाल हमें किसके बराबर कर देना है, साइज कितना हुआ है, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हैं एरे में, 100। 100 तो थे, लेकिन मैंने हेलो वर्ल्ड स्टोर किया और लास्ट वैल्यू नल वैल्यू डाल दी, तो अब मेरे कितने कैरेक्टर्स हैं, वो वैल्यू किसके बराबर है, 12। हाँ जी, हेलो वर्ल्ड के बराबर। नहीं हेलो वर्ल्ड के बराबर, लेकिन वो हेलो वर्ल्ड यानी I की वैल्यू 0 के लिए H आया, फिर I की वैल्यू 1 के लिए E आया, फिर I की वैल्यू फिर L के लिए 3 हुआ। तो बेसिकली हर बार I बढ़ रहा है ना,
तो मैक्सिमम कितना हुआ जितनी आई की वैल्यू है? 11। बेटा 11 हुआ या 20 हुआ, वो जो भी आप टर्म लिखोगे, आपको हेलो वर्ल्ड ही जरूरी थोड़ी लिखोगे, लेकिन किसके बराबर हुआ? आई के, क्योंकि फाइनल साइज किसका था? आई। आई का। इज दैट क्लियर और नॉट? मैक्स इज इक्वल टू आई क्यों हुआ? किसी को डाउट है? प्लीज आस्क। एनीवन? क्लियर है सबको? सर एक बार ही रिपीट कर दीजिए। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आपने एक एक कैरेक्टर को स्टोर करना था। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि आप क्या लिखोगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने हेलो वर्ल्ड लिखा है, लेकिन आप कितनी भी वर्ड्स लिख सकते हो। मैक्सिमम आपने साइज 100 डिफाइन किया है और लास्ट कैरेक्टर आपने एट द रेट ऑफ बोल दिया है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो। अब मैंने क्या किया, एक एक कैरेक्टर जो भी मेरा आता रहा वो मैं यहाँ कहाँ पे स्टोर करता रहा? सी में। अब वो ओवरराइट ना हो जाए तो इसलिए मैंने उसको एरे में भी स्टोर कर लिया है, और एरे का साइज मैंने मैक्सिमम 100 लिया है, यानी 100 से ज्यादा कैरेक्टर में स्टोर नहीं कर पाऊंगा। और जहां तक मेरा स्टोर हो गया उसके बाद मैंने लास्ट वैल्यू में क्या डाल दिया? नल वैल्यू। कोई दिक्कत? नो सर। नो। अब कितनी बार मैंने सी से वैल्यू उठाई थी? कितनी बार मैंने एरे में वैल्यू डाली थी? जितने मेरे कैरेक्टर्स थे, अगर हेलो वर्ल्ड की मैं बात करूं तो HELLO स्पेस WORLD स्पेस, तो मेरे 12 कैरेक्टर्स थे। तो मैं नल वैल्यू कौन से कैरेक्टर पे डाला? 13। 13। तो आई की वैल्यू मैक्सिमम कैरेक्टर्स कितने हो गए? 13। तो 13। वही चीज तो मैंने आई की वैल्यू ही तो है, अब वो मैंने कहा स्टोर कर दी है? मैक्स में। यस और नो? ओके सर। यस सर। नाउ एक सिंपल सी लूप लगाते हैं। सर स्पेस भी काउंट होता है? बेटा स्पेस भी तो एक कैरेक्टर है। स्पेस काउंट नहीं होगा क्या? स्पेस भी कैरेक्टर है। कितने लोगों को ये लास्ट लाइन समझ में आई? ये पूरा प्रोग्राम मैंने इसी लाइन के लिए किया था, पुटसी या एफ पुटसी फंक्शन समझाने के लिए। आप यहाँ पे पुटसी यूज कर लो या एफ पुटसी, पहले चलो पुटसी कर लेते हैं, एफ पुटसी रहने देते हैं। कितने लोगों को ये वाली लाइन समझ में आई है? किसी को भी नहीं आई? यस नो प्लीज सर। रिस्पॉन्ड। डू आई नीड टू रिपीट दिस लाइन, पुटसी वाली? यस सर। देखिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने जो हेलो वर्ल्ड स्टोर किया वो अभी फिलहाल कहाँ पे है? एरे में, जिसका नाम ए से है, A0 से लेके AI जहां तक भी होगा वहां पे हेलो वर्ल्ड स्टोर किया है। अब मैंने ये मेन क्वेश्चन क्या किया था, मुझे पुट सी करना है, यानी जो भी आपने कंसोल स्क्रीन पे लिखा है वो कहाँ ट्रांसफर करना है? फाइल में।
जो भी आपने कंसोल स्क्रीन पे लिखा है वो कहाँ ट्रांसफर करना है, फाइल में। तो मैं एक एक कैरेक्टर करके पुट करूंगा। तो मैं I0 के लिए पहले A0 पुट करूंगा, फिर A1 पुट करूंगा, फिर A2 पुट करूंगा एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? यस सर। चलिए तो एक बार अब इसको एग्जीक्यूट कर लें। पहले एक बार सेव कर लेते हैं। कि रिटर्न 0 पिछली बार भी आ गया था। चलो इसकी जरूरत नहीं है तो सर ये आई के लिए बिग ब्रैकेट यूज नहीं होंगे पुट्स की जगह? अच्छा स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे। सॉरी 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 सॉरी। एक तो हमने क्लियर स्क्रीन नहीं किया था, कर देते हैं उसको भी। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या कहा, एक तो क्लियर स्क्रीन हमें कर देना है यहाँ पे। Enter the lines to be written in the file and terminate your file with @. अब यहाँ पे मैंने लिखा, जो हम कह रहे थे, हेलो स्पेस, चलो क्लास कर देते हैं, स्पेस @. इज दैट क्लियर? मैंने क्या लिखा, हेलो स्पेस क्लास स्पेस @. अब यहाँ से हम एक बार जाके देखते हैं सी ड्राइव में क्या स्टेटस है अभी। सी ड्राइव में टर्बो C3 फोल्डर में बिन फोल्डर में यू कैन सी यूजिंग पुट नाम की एक वर्ड फाइल। कैन यू सी दिस? यस सर। एंड आई गो इनटू दिस फाइल, क्या मिला मुझे? हेलो क्लास। ये हेलो हमने कहाँ क्लास। दिया था? कंसोल स्क्रीन पे। कहाँ पे दिया था? कंसोल स्क्रीन पे। उसने क्या किया, एक एक वर्ड उठाया, कब तक? जब तक उसे @ सिंबल नहीं मिल गया। इज दैट क्लियर? यस सर। और क्योंकि ये मैंने राइट मोड में ओपन की थी, आपको याद होगा ये एक बार पहले भी खुल गई थी विदाउट क्लियर स्क्रीन, तो पहले वो भी तब भी बना होगा, बट क्योंकि हमने राइट मोड में ओपन किया था तो क्या होगा, वो ओवरराइट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? So now let me change the name of the file and execute it again. इस बार मैं using putc मैं फाइल का नाम कर देता हूं my class.txt. Is that clear? Now again I Yes. execute this program.
अभी भी मुझे @of पे ही वो करना है। So I write hello, enter, welcome, enter, to enter my enter class, enter @of. Is that clear? Now I again go back to my file, C drive, bin folder, and can you see the file my class? Yes, sir. Hello, welcome to my class. Clear to everybody? Yes, sir. So this was our putc function. आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम सेम फंक्शन है, आपको मैंने तब भी बताया था, आपका putc लिखे या फिर ये putc नॉर्मल भी काम करता था, या फिर मैं fputc लिखूं, कोई फर्क नहीं है। सो मैं एक बार fputc के साथ कर रहा हूं। अभी आप देखिएगा ये क्लास मेरी ओवरराइट हो जाएगी। I just written our world and @sign, ठीक है। माई क्लास फाइल में क्या आ गया, r स्पेस वर्ल्ड। क्लियर है? Yes, sir. सो दैट इज फॉर टुडे। एक बार मैं फिर पीपीटी में आ जाता हूं। सो वी आर डन विद fopen, fclose, putc and fputc, getc and fgetc. इज दैट क्लियर? Yes, sir. आपका मेजर पोर्शन ऑफ फाइल हैंडलिंग हो गया है, क्योंकि बाकी सब चीजें एकदम सेम है, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आप पूरी स्ट्रिंग को गेट करना चाह रहे हैं तो यू कैन यूज fgets। अगर आप पूरी स्ट्रिंग को एक बार में रीड करना चाह रहे हैं, आउटपुट में कोई फर्क नहीं होगा। आप हेलो वर्ल्ड को इकट्ठा रीड कर लो या हेलो वर्ल्ड को HELLO ऐसे रीड कर लो, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो fgets और fputs भी एकदम सेम काम करेंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, जो sir. मेरा गेट्स और पुट्स का काम था प्रोग्राम में, वही fgets और fputs भी करेंगे, वही fprint और fscanf भी करेंगे। थोड़ा सा fseek और ftail के बारे में कल बता दूंगा। Hopefully tomorrow we'll be ending your C language. Is that clear to everybody? Any doubts in this? You may ask, please. ये questions try जरूर करने हैं।